नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एपेक्स ग्रेड एकेडमी में। दोस्तों, अगर आप बिहार बोर्ड कक्षा 10 की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रासायनिक विज्ञान के अध्याय 1 ठोस अवस्था के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। चलिए बिना देरी किए हुए आज का पहला क्वेश्चन चालू करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, ठोस अवस्था का निश्चित गुण कौन सा होता है? निश्चित आकार, निश्चित आयतन नहीं, अत्यधिक स्थिरता नहीं, बहुत अधिक गतिशील। इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। बच्चों क्या हो जाएगा? ए नंबर। ठोस पदार्थ का आकार और आयतन निश्चित होता है, इसके कण एक दूसरे के बहुत पास होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठोस पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल कैसे होता है? इसका सही जवाब बच्चों हो जाएगा बहुत अधिक, सी। ठोस में कणों के बीच आकार बहुत अत्यधिक होता है, इसीलिए इनके कण अपनी निश्चित स्थिति में आसपास की गति करते रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण कौन सा है? बच्चों क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? NaCl। NaCl यानी सोडियम क्लोराइड एक क्रिस्टलीय ठोस है, इसके कण एक नियमित व्यवस्था में होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते। अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण कौन सा है? चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों सी नंबर, कांच। कांच अक्रिस्टलीय यानी एमोरोफोस ठोस का प्रमुख उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्रिस्टलीय ठोस में कण किस प्रकार की व्यवस्थापित होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों बी नंबर। क्रिस्टलीय ठोस में कणों की व्यवस्था नियमित और क्रमबद्ध होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यूनिट सेल क्या है बच्चों? यूनिट सेल क्या है बच्चों? इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। क्रिस्टल की सबसे दोहराने योग्य इकाई होती है। यूनिट सेल क्रिस्टल जलाकर की सबसे छोटी दोहराई जाने वाली इकाई होती है। इसे बार बार दोहराने पर पूरा क्रिस्टल बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। BCC यूनिट सेल में प्रभावित कणों की संख्या कितनी होती है? 1, 2, 4, 8। इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों बी नंबर। क्या हो जाएगा? बी नंबर। BCC यानी बॉडी सेंट्रेट क्यूब में 8 कणों के कण मिलाकर एक कण और केंद्र में एक पूरा कण होता है, इसीलिए कल प्रभावी कण 2 होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते। FCC यूनिट सेल के में प्रभावी कणों की संख्या कितनी होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा 4। क्या हो जाएगा? 4। FCC यानी फेस सेंट्रल क्यूब में कणों में एक और फलक केंद्रों से 3 कण या योगदान मिलते, इसीलिए कुल प्रभावी कण 4 होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते। घनाकार यूनिट सेल में कोनों के कण का योगदान कितना होता है? इसका सही आंसर बच्चों क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर बच्चों क्या होगा? ए होगा, 1/2 होगा, 1/4 होगा, 1/8 होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चे डी नंबर। क्या हो जाएगा? डी नंबर। एक कोन का कण 8 यूनिट सेल में साझा होता है, इसीलिए एक यूनिट सेल में उसका योगदान 1/8 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्रिस्टलीय ठोस में दोष को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ए नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शॉर्ट की दोष को में क्या होता है? शॉर्ट की दोष में क्या होता है बच्चे? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रैकेल दोष में आयन कहाँ चला जाता है? इसका सही आंसर बच्चों क्या हो जाएगा? बी नंबर। फ्रैकेल दोष में आयन अपनी
सामान्य जालक स्थिति छोड़कर क्रिस्टल के अंतरकाशीय स्थान पर चला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठोस अवस्था में विद्युत का अच्छा चालक कौन सा होता है? इसका तो बच्चे आप लोग जानते होंगे, इसका सही आंसर हो जाएगा तांबा। तांबा एक धातु है और ठोस अवस्था में होता है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है? तांबा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते, इसका जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा, ये HW आपके लिए बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। तो ठोस अवस्था में कणों की गतिज ऊर्जा कैसी होती है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? बी नंबर, बहुत कम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है बच्चों, स्लाइड ख़त्म हो गया। चलिए चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।